आज हम लोग विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो विमीय समीकरण क्या होता है? जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र द्वारा संबंधित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसको ही हम भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक। अब उदाहरण के लिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को किससे मापते हैं? दूरी के लिए मात्रक L ले लिए, इसको कैपिटल कोष्ठक में अक्षर लेंगे और बड़ा कोष्ठक में रखेंगे और समय का मात्रक T। तो चाल बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा m द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान के लिए 0 लिखिए, फिर L और T ऊपर गया तो इनवर्स। ठीक। तो ये हमारे चाल का विमीय समीकरण हो जाएगा। विमीय समीकरण को किससे दर्शाते हैं? V से। V बराबर m0 L T इनवर्स। ये क्या है? चाल का विमीय समीकरण। चाल का विमीय समीकरण है। ठीक है, चाल का विमीय समीकरण है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं आयतन का विमीय समीकरण। आयतन का विमीय समीकरण। तो आयतन का विमीय समीकरण बराबर क्या होगा? आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई को किससे? L से। चौड़ाई को भी L से और ऊंचाई को भी L से। इस सबको हम बड़े कोष्ठक में रखेंगे तो हम कह सकते हैं उसको L3। ठीक। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे आयतन का विमीय समीकरण V बराबर m0 है यहाँ द्रव्यमान, लेंथ
और ये टाइम। ठीक है, तो ये है आयतन का विमीय समीकरण। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी भौतिक राशि है जिसका हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, विमीय समीकरण। तो आइए हम कुछ जानते हैं, कुछ विमीय सूत्र और उनके एसआई मात्रक। तो कुछ राशियों के विमीय सूत्र व एसआई मात्रक क्या होते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। फर्स्ट ले लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को किससे दर्शाएंगे? एल से, और चौड़ाई को भी कैपिटल एल से। तो ये क्या हुआ? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे हम? क्षेत्रफल का विमीय समीकरण, विमीय समीकरण V बराबर क्या होगा? यहाँ m0 L 2 T0। ठीक, तो ये है क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान 0 है, ये मीटर, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो L इंटू L इंटू L बराबर L क्यूब। तो आयतन का विमीय सूत्र आयतन का विमीय सूत्र V बराबर, इसको कैसे लिखेंगे विमीय समीकरण के रूप में? अपन m0 L क्यूब T0। और इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स क्या होगा? इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई होगा मीटर, मीटर क्यूब। ठीक, अब तीसरा है हमारा थर्ड, क्षेत्रफल, आयतन। अब घनत्व। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमारा द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? मास, m, किलोग्राम है ना।
ठीक, द्रव्यमान के लिए। और आयतन के लिए क्या हो जाएगा अपना, ये L3। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं mLT0। तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र बराबर mLT0। ठीक, और इसका SI मात्रक क्या होगा, SI यूनिट्स, इसका SI यूनिट होगा मास का द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक, और इसका मीटर और टाइम का 0 है ना, इसलिए ये होगा SI घनत्व का मात्रा। अब चौथा है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटा क्या होता है, जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। तो किसी वस्तु का घनत्व क्या होगा, किसी वस्तु का घनत्व ये mL³ है। अभी घनत्व निकाले ना अपन, और जल का भी घनत्व यही है। तो ये और ये कट जाएगी, मतलब हमको 0, मतलब विमाहीन राशि। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह विमाहीन राशि होती है। और SI यूनिट विमाहीन, कोई मात्रक नहीं है ना। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। अब पांचवा है हमारा वेग या चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी के लिए क्या ले लिए, L, दूरी के लिए अपन ले लिए L, और समय के ले लिए T। तो m0 L/T इनवर्स। ठीक, अब इसका SI यूनिट्स क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा इसका, m0 है, L के लिए मीटर, T के लिए सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, छठवा अपना त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन बराबर L/T इनवर्स बटा T के लिए, समय के लिए T। तो L/T
-2, या इसको लिख सकते हैं हम m0 L T 2। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है से। अब 7वां है हमारा रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान क्या है हमारा? द्रव्यमान है m, और वेग क्या है? गुणित L T इनवर्स। तो ये क्या हुआ? m L T इनवर्स। ठीक। अब इसका SI मात्रक, SI यूनिट्स। क्या है SI यूनिट? m के लिए किलोग्राम, ठीक है, मास के लिए, और L के लिए मीटर, T के लिए सेकेंड। तो रेखीय संवेग का SI यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है बल का? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमारा द्रव्यमान क्या है? m, और त्वरण क्या है हमारा? L T क्या होता है? ये -2। तो इसको हम लिख सकते हैं mLT। ठीक। अब बल का SI मात्रक, SI मात्रक है बल का किलोग्राम, SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। अब ना हुआ है आवेग। आवेग, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। आवेग बराबर बल गुणित समय। आवेग बराबर बल गुणित समय। तो बल हमारा क्या है? m L T ml प्रति सेकेंड, समय t ml t -2, और समय क्या है? t। तो ये क्या हो गया? m l, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक। ये आ गया हमारा आवेग। इसका SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड है, क्योंकि m के लिए किलोग्राम, L के लिए मीटर,
और इसके लिए प्रति सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। अब 10वां है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, तो बल कितना है हमारा? ये mLT-2 और विस्थापन के लिए हम L लिए। ठीक, तो ये हो गया mL²T-2। ठीक, अब इसका SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक होगा जूल जे प्रति इसका मात्रक जूल होगा या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 11वां है हमारा ऊर्जा। आप लोग को पता होगा ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जो पावर लगती है ना, कार्य करने की क्षमता, तो उससे जो कार्य हम कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो इसके लिए mL²T-2 होगा। ठीक है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी विमीय सूत्र होता है। और इसका SI मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा, जूल। ठीक है, जो कार्य का मात्रक होता है वो ऊर्जा का भी मात्रक होगा। 12वां शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, तो कार्य कितना है हमारा? mL² और T। तो ये क्या होगा? mL² T-1। एक मिनट, यहाँ T ऊपर गया तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी, इसमें L ऊपर गया तो माइनस में आ जाएगा, फिर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक होगा वाट। इसको किससे दर्शाते हैं? वाट। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक, इसका SI मात्रक वाट होता है शक्ति का। अब 13वां, दाब। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल है हमारा ML/T-2 अभी निकाले थे ना। और क्षेत्रफल कितना निकाले थे? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो L²। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा L ऊपर गया, L-1T2। ठीक, तो ये दाब का विमीय समीकरण है। और दाब का SI मात्रक क्या होगा? दाब का SI मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं अपन। ठीक है। दाब के SI मात्रक को हम पास्कल भी बोलते हैं। 14, प्रतिबल। प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इसमें भी दाब के समान सेम आ जाएगा, ML-1T-2। ठीक है। और इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। 15वां, विकृति। अब विकृति किसे कहते हैं? जो लंबाई होती है उसमें परिवर्तन होता है, और जो उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई होती है। लंबाई में जो परिवर्तन होता है और जो प्रारंभिक लंबाई होता है, दोनों का बटा क्या कहलाता है? विकृति। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन अगर नगण्य है तो उसे छोड़ देंगे। ये विमा M0, S0 और T0। और ये क्या है? विमाहीन राशि। विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि का कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं। विमाहीन राशि का क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता।
16 प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल क्या है? M(L-1T-2) ये प्रतिबल है। और विकृति क्या है? M0L0T0। तो ये क्या आ जाएगी हमारी? M L−T-2। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ये आया। SI मात्रक बराबर न्यूटन प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होगा, स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। अब 17वां है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। तो बल क्या है? MLT-2 बटा लंबाई लेंथ बराबर MT-2। या इसको लिख सकते हैं हम ML0T-2। तो पृष्ठ तनाव का विमीय समीकरण ये होगा। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अब 18वां है पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। तो ऊर्जा क्या है हमारी? ML/T-2 बटा, उसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे अपन, बटा क्षेत्रफल L²। तो ML0T-2। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक, SI यूनिट्स क्या होगा? इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब 19वां है हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक। तो स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर क्या होता है? आरोपित बल, जो किसी पर बल लगाया जा रहा हो, और लंबाई में परिवर्तन। आरोपित
बल बटा लंबाई में परिवर्तन। आरोपित बल बटा लंबाई में परिवर्तन। तो आरोपित बल क्या है हमारा? MLT -2, ठीक, बटा लंबाई में परिवर्तन L, ठीक। तो ये आ गया M, L ऊपर गया तो L0T -2। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। SI मात्रक, SI यूनिट्स क्या होगी? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। अब कोण 20वां है हमारा। कोण, कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर हम लोग को पता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो चाप को किसने मापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, है ना। और त्रिज्या के लिए भी वही, ठीक। तो ये आ गया M0 L0 T0, ठीक है। कोण का SI मात्रक क्या है? कोण का SI मात्रक है रेडियन। क्या है? कोण का SI मात्रक रेडियन। रेडियन, कोण का SI मात्रक क्या है? रेडियन। अब 21वां, कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटा समय। कोण बटा समय। तो यहाँ कोण कितना है? L, 0, और समय T, ठीक। तो ये आएगा M0 L0 T इनवर्स, ठीक। और इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक होगा रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या होता है? T इनवर्स बटा T, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बटा T बटा T, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? तो ये आएगा M0 L0 T, ये और ये गुणा होके T इनवर्स इंटू T इनवर्स। तो यहाँ पर आ गया T
2। ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, SI मात्रक। ठीक है। अब 23वां जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है। तो द्रव्यमान हमारा m गुणित l। ठीक है। तो यह आ गया m l स्क्वायर और t 0। ठीक। अब जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक। ट्वेंटी 24 कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है? m l स्क्वायर t 0। और कोणीय वेग क्या है हमारा? कोणीय वेग है हमारा 1/t, 1/t। ठीक है। तो ये हो गया m l 2, t ऊपर गया, t इनवर्स। ठीक। तो कोणीय वेग का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा इसका? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक। अब 25वां क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। 1/, आवर्तकाल। ठीक है। तो 1/t। तो ये हो गया m l m0 l0 t इनवर्स। t इनवर्स। ठीक। इसका आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। SI मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। हर्ट्ज को हम कैपिटल H और Z से दर्शाते हैं।
या आर प्रति सेकंड। एच जेड से दर्शाते हैं या फिर प्रति सेकंड से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है पता है? कैपिटल जी बराबर फोर्स एफ दूरी डी का वर्ग बटा द्रव्यमान प्रथम और द्वितीय पिंड का, प्रथम और द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। तो फोर्स के लिए हमको पता है क्या होता है? एम एल टी -2 है ना। फोर्स माने द्रव्यमान गुणित त्वरण है ना। तो फोर्स के लिए ये आ गया डी, डिस्टेंस दूरी, तो उसके लिए एल स्क्वायर, और द्रव्यमान के लिए एम और एम। ठीक है। तो एम कट गया, और एक एम बच गया है ना। तो एम इनवर्स एल क्यूब टी -2। तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र मिल गया है ना। अब इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब 27 ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। तो जो अपना ऊर्जा का समीकरण है, और ऊर्जा क्या होती है? कार्य, किसी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, वहां से ये आ जाएगा। ठीक, और इसका एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, इसका एसआई मात्रक है जूल। अट्ठाईसवां विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा एस बराबर आप, तो ये क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा बटा द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होती है?
ऊष्मा की मात्रा बटा द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि। तो ऊष्मा की मात्रा mL²T-2 बटा द्रव्यमान m, ताप में वृद्धि। इसको क्या बोलेंगे? ताप में वृद्धि। यहाँ पर जब ऊष्मीय समीकरण के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? केल्विन में नापेंगे इसको, के। ठीक। ऊष्मागतिकी के लिए हम केल्विन में ताप के लिए, है ना, यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारा m0, कट गए तो m0 L² T-2 और K। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये इन्वर्स। तो ये आ गया हमारा विशिष्ट ऊष्मा के लिए समीकरण, विमीय समीकरण। ठीक है। अब इसका SI मात्रक होता है इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम J किलोग्राम के इनवर्स, ये होगा। ठीक। अब 29 विशिष्ट ऊष्मा हो गया। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इसको कैपिटल L से दर्शाते हैं और Q बटा, मतलब Q माने ऊष्मा बटा द्रव्यमान, Q बटा स्मॉल m, ऊष्मा बटा द्रव्यमान, ऊष्मा बटा द्रव्यमान होता है। तो ऊष्मा है हमारी ये mL2- और द्रव्यमान है m। तो ये आ गया m0 L2T-2। तो यह है हमारे गुप्त ऊष्मा के लिए विमीय समीकरण। और यहाँ केल्विन भी लिखेंगे जो कि 0 है, क्योंकि ये ऊष्मागतिकी के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए केल्विन को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक। अब गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक, क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। 30वां रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से दर्शाते हैं, बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक
लंबाई, प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि को हम लेंथ डेल स्मॉल एल से, और प्रारंभिक लंबाई एल है और ताप में वृद्धि टी हो रही है ना। तब इसका विमीय समीकरण, लंबाई के लिए एल, यहाँ भी एल, और ताप में वृद्धि के लिए हम क्या लेंगे, केल्विन, क्योंकि ऊष्मागतिकी की बात हो रही है ना इसमें, कैसे केल्विन लिए। तो ये आ गया m0 L0 K -1 और T0। इसका SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक होगा केल्विन है ना, इनवर्स या प्रति केल्विन, केल्विन इनवर्स या प्रति केल्विन। 31 ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होता है Q इंटू D बटा A θ1 माइनस θ2 और टेम्परेचर T। तो इसको हम कह सकते हैं ऊष्मा गुणित दूरी बटा क्षेत्रफल गुणित तापांतर को θ1 और θ2 से दर्शाए हैं, दोनों के अंतर को, गुणित समय। ठीक, तो ये आ गया ऊष्मा के लिए ml स्क्वायर T -2, ml स्क्वायर T -2, दूरी के लिए L, क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई से, और तापांतर के लिए केल्विन, और समय के लिए T। ठीक, तो ये आ गया हमारा ml, ये LL कट गया, एक L बच गया हमारा, तो ये L और T, एक T ऊपर गया तो T इनवर्स, और नहीं, ये T ऊपर गया तो T क्यूब हो गया और K इनवर्स। ठीक, इसका SI मात्रक होगा जूल मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स। R इसको लिख सकते हैं J M इनवर्स सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये लिख सकते हैं हम
SI मात्रक। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, इसको स्मॉल s से दर्शाते हैं। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? ई से, और आवृत्ति को हम म्यू से। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा क्या होगी? mL/T-2 बटा आवृत्ति के लिए T इनवर्स 1/T होता है ना जो, तो T इनवर्स हो गया। तो ये क्या आ गया? mL²T-Q। ये ऊपर गया तो एक कट जाएगा। ठीक, ऐसा ही मात्रक है इसका जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अब 33 वोल्टेजमैन, वोल्टेजमैन नियतांक, वोल्टेजमैन नियतांक बराबर गतिज ऊर्जा बटा ताप। वोल्टेजमैन नियतांक माने गतिज ऊर्जा बटा ताप। तो गतिज ऊर्जा क्या है? mL²T-2 बटा ताप के लिए केल्विन यूज किए। ये सबको आप कैपिटल बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, बराबर mL²T-2 केल्विन ऊपर चला गया। ठीक, अब इसका SI मात्रक है जूल, SI मात्रक है जूल, जूल केल्विन इनवर्स, इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं J के इनवर्स। थर्टी 34 है स्टीफेन नियतांक, स्टीफेन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणित समय गुणित ताप। ठीक, तो ये हो गया mL²T-2 बटा क्षेत्रफल के लिए L², समय के लिए T, और ताप के लिए केल्विन 4 बार। ठीक, तो ये सबको हल करेंगे तो हमारा आएगा mL0T4। ठीक, और इसका SI मात्रक होगा जूल
मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड केल्विन 4 इनवर्स में आएगा। ठीक, या इसको लिख सकते हैं जूल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स केल्विन 4। विनियतांक विनियतांक बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणित तापांतर, जो ताप में अंतर होता है। तो तरंग दैर्ध्य को L से और तापांतर को केल्विन से, तो ये आ गया m0 L T0 K। ठीक, और इसका SI मात्रक है इसका मीटर केल्विन हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा मोल गुणित ताप, मोल गुणित ताप। ठीक, तो सार्वत्रिक गैस नियतांक को कैपिटल R से दर्शाते हैं और ऊर्जा PV बटा मोल के लिए N लेते हैं और टेम्परेचर के लिए T। ठीक, मोल और केल्विन के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा mL स्क्वायर T2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमी समीकरण ये होगा। ठीक, इसका SI मात्रक होगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं J मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये सब था ऊष्मागतिकी के लिए। अब विद्युत गतिकी के लिए, विद्युत गतिकी के लिए आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा गुणित समय। आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा गुणित, तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को
स्मॉल आई और समय को t से। ठीक है, तो I के लिए, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। ठीक है, और टाइम के लिए t। ठीक, तो ये आ गया विमी सूत्र m0 L0 TA। ठीक, इसका SI मात्रक होता है विद्युत धारा का कूलाम। ठीक है, इसको कैपिटल C से दर्शाते हैं। (38) विद्युत विभव। विद्युत विभव को V से। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य को हम W से दर्शाते हैं और आवेश को Q से। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन से कार्य आ जाएगा, है ना। तो mL² T -2 बटा आवेश के लिए अभी निकाले, ये आवेश के लिए TA। सबको हम बड़े कोष्टक में रखेंगे, तो ये आएगा mL² T -Q A -1। ठीक, अब इसका SI मात्रक mL² T -Q A इनवर्स। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। प्रतिरोध तो ये होता है विभवांतर बटा धारा। तो विभव में जो अंतर होता है उसको विभवांतर बोलते हैं। mL² T -Q A -1 अभी निकाले ना हम, बटा धारा एम्पियर। ठीक, तो यहाँ से आ गया mL² T -3 A -2। ठीक, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुणित दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण आवेश बराबर दूरी, तो आवेश का Q इंटू दूरी का 2L। तो आवेश के लिए ले लिए एम्पियर। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय, तो AT आवेश का, है ना, और 2L मतलब L, कैपिटल L इसके लिए।
तो ये आ गया m m0 L T A। ठीक, अब इसका SI मात्रक है इसका कूलाम मीटर 41। विद्युत धारिता विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश क्या है? AT। ठीक, और विभवांतर क्या है? अभी निकाले थे हम m L² T - Q A इनवर्स। ठीक, तो ये आ गया m इनवर्स L -2 ऊपर गया तो और T ऊपर गया तो T4 और A2। ठीक, इसका SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक है फैराड। इसका SI मात्रक फैराड है। इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। ठीक, अब 42 विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बटा दूरी। विभवांतर बटा क्या होता है? दूरी। तो विभवांतर है हमारा m L² T - Q A इनवर्स बटा दूरी के लिए L ले लिए। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा m L ऊपर गया तो L 1 T - 3 A इनवर्स। ठीक, इसका SI मात्रक होगा न्यूटन कूलाम इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध 44 विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र के लिए आ जाएगा m L T क्यूब A इनवर्स गुणित क्षेत्रफल के लिए L। ठीक,
तो ये हो गया ml क्यूब t माइनस 3a इनवर्स। इसका SI मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। इसका SI क्या मात्रक है? वोल्ट मीटर। 45 होगा हमारा विद्युतशीलता F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आवेश, प्रथम पिंड का आवेश सेकंड पिंड का। विद्युतशीलता F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R² से। एप्सिलॉन E0 बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई R² F। तो इसके लिए होगा आवेश के लिए AT और AT, ठीक। L² क्षेत्रफल के लिए और फोर्स के लिए MLT -2 फोर्स के लिए। तो इसको हल करेंगे तो हम आएगा M-1 L-Q T4 और A², ठीक। इसका SI मात्रक होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।